सोचो, अगर ये तुम्हारा फ्यूचर हो, तुम 34 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है और तुमने कभी सेक्स नहीं किया। तुम 20 साल तक रूम में बंद रहकर बस इंटरनेट कंज्यूम कर रहे थे और फाइनली जब तुम घर से बाहर निकलते हो, बहुत हिम्मत करने के बाद सडनली एक ट्रक तुम्हें उड़ा देता है। यहाँ तुम्हारी स्टोरी खत्म होती है। नॉर्मली कहानी यहीं खत्म हो जाती है, बट इस बार नहीं, क्योंकि तुम मेरे ऑर्डिनरी सब्सक्राइबर नहीं हो। तुम्हारी आईज ओपन होती है एंड तुम एक बेबी हो और वो वर्ल्ड नॉर्मल नहीं है, जादुई है और आपका नाम है रूडियस ग्रे रैट। समझ गए ना? और इस कैरेक्टर की सबसे डेंजरस बात, उसे अपनी पूरी प्रीवियस लाइफ याद है। मतलब एक 34 साल का फेल्ड अडल्ट। इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जो मामा बोलने से पहले मेट्स की पैंटी चुरा लेता है। क्या एक ऐसा डिजेनरेट इंसान सच में हीरो बन सकता है? वेलकम टू मुसुकु। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये इतना रिलेटेबल एंड डिस्गस्टिंग क्यों लगता है? आइए जानते हैं। मजा आएगा। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। लोग रूडियस को ठरकी बोलते हैं, लेकिन एक सेकंड सोच कर देखो, एक इंसान ऐसा क्यों बन जाता है? इसका जवाब मिलता है उसके पिछले जन्म में। उसकी प्रीवियस लाइफ एक ट्रेजेडी थी। स्कूल में उसके साथ सिर्फ बुलिंग नहीं हुई थी, उसका पब्लिकली ब्रूटल ह्यूमिलेशन हुआ था। उसे नंगा करके स्कूल के गेट पर लटका दिया था। इमेजिन, पूरी दुनिया उस पर हंस रही थी। उस दिन सिर्फ उसकी इज्जत नहीं गई, उसका कॉन्फिडेंस भी मर गया और उस मोमेंट के बाद उसने दुनिया से कनेक्शन तोड़ लिया। वो बन गया एक हिक्किकोमोरी, एक ऐसा इंसान जो 20 साल तक अपने कमरे में बंद रहा। गेम्स, इंटरनेट एंड पॉर्न एडिक्शन, रियलिटी से भागना ही उसकी लाइफ बन चुकी थी। वो इतना इमोशनली ब्रोकन हो चुका था कि जब उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल हो रहा था, वो उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं गया। उसकी लाइफ रिग्रेट का एक ढेर बन चुकी थी। और फिर एक दिन मजबूरी में वो घर से बाहर निकला, सालों बाद पहली बार रियल दुनिया में, और तभी उसने देखा एक ट्रक कंट्रोल से बाहर जा रहा था और सीधा कुछ लोगों की तरफ। वो भाग सकता था जैसे वो हमेशा करता था, लेकिन इस बार नहीं। वो आगे बढ़ा किसी और को बचाने के लिए, और फिर ट्रक और सब खत्म। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, बट आखिरी मोमेंट में सही काम कर गया, और शायद उसी वजह से उसे एक और चांस मिला। रिबर्थ के बाद वो अब एक बेबी की बॉडी में है। इस बार रूडियस डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करेगा, और उसकी जर्नी का फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रॉक्सी मेगाडिया, एक डीमन रेस में जो रूडियस की फर्स्ट टीचर बनती है। रॉक्सी सिर्फ उसे मैजिक नहीं सिखाती, वो उसे दुनिया एक्सप्लोर करने का कॉन्फिडेंस देती है। रूडियस के लिए रॉक्सी सिर्फ टीचर नहीं थी, वो उसकी फर्स्ट इंस्पिरेशन थी, और हाँ, उसकी फर्स्ट क्रश भी। यहीं से रूडियस का एक और साइड क्लियर होता है, उसकी बिगेस्ट वीकनेस, लस्ट, हर आदमी की कमजोरी। रूडियस का माइंड अभी भी एक 34 साल के अडल्ट का है, और ये शो इस फ्लॉ को हाइड नहीं करता, एक्चुअली ओपनली दिखाता है। कभी ऑकवर्ड मोमेंट्स, एम्बैरेसिंग सिचुएशंस एंड स्ट्रेट अप परवर्टेड बिहेवियर। इस वजह से बहुत लोग रूडियस को हेट भी करते हैं, लेकिन स्टोरी का पॉइंट ये नहीं है कि रूडियस परफेक्ट हीरो है। स्टोरी का पॉइंट ये है कि रूडियस फ्लॉड है, और रियल चेंज फ्लॉज के साथ ही आता है। फिर रूडियस की लाइफ में आती है सिल्फिएट, एक शाई और लोनली बच्ची जिसे लोग उसके हरे बाल की वजह से बुली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूडियस को उसकी प्रीवियस लाइफ में बुली किया गया था। लेकिन इस बार डिफरेंस है, इस बार रूडियस विक्टिम नहीं है, इस बार उसके पास पावर है, और पहली बार वो अपनी पावर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता है। रूडियस सिल्फी को मैजिक सिखाता है, उसे कॉन्फिडेंस देता है, और स्लोली सिल्फी उसकी फर्स्ट रियल फ्रेंड बन जाती है। ये मोमेंट छोटा लग सकता है, लेकिन रूडियस के लिए ये ह्यूज स्टेप है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो किसी की हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन इस लाइफ में पहली बार वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। कि तुम बुरे लड़के नहीं हो रूडी। सेल्फी
फिर स्टोरी में एंट्री होती है इरिस की। इरिस बुरीज ग्रेट। अगर सिल्फी काम एनर्जी है तो इरिस प्योर चार्ल्स है, एंग्री, वायलेंट और कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। रूडियस उसे टीच करता है और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप चेंज होता है। आर्ग्यूमेंट से ट्रस्ट, ट्रस्ट से बॉन्ड और बॉन्ड से फीलिंग्स। लेकिन मुस्कोटेन से एक हैप्पी फेरी टेल स्टोरी नहीं है। अब आता है स्टोरी में एक बड़ा डिजास्टर, माना कालामिटी, एक मैजिकल एक्सप्लोजन जो पूरे रीजन को टेलीपोर्ट कर देता है और रूडियस अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर डीमन कॉन्टिनेंट पर फेंक दिया जाता है। उसकी फैमिली, उसकी मदर जीनेत, उसकी सिस्टर नॉन, उसके फादर सब अलग अलग जगह डिसअपेयर हो जाते हैं। यहाँ से रूडियस की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। एडवेंचर नहीं, सर्च मिशन। हर सिटी, हर कॉन्टिनेंट, हर क्लू। और इसी जर्नी में रूडियस स्लोली चेंज होता है, एक सेल्फिश इंसान से रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने लगता है। 何卒